दो बेटियों ने अपनी मां के सीने को चाकुओं से गोदकर 24 घंटे तक उसकी खून से सनी हुई लाश के पास बैठकर आराम से खेलती रही। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है तमिलनाडु के एक जिले की। तमिलनाडु के एक जिले में ऊषा नाम की एक लड़की रहा करती थी, औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 32 साल। दोस्तों, आज से 12 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है प्रताप। 12 साल पहले शादी हो जाती है और अब उनको दो लड़कियां पैदा हो चुकी हैं। एक 11 साल की है और एक 9 साल की है। दोनों ही लड़कियां घर में रहती थी और दोनों ही पति पत्नी अपनी लड़कियों के साथ अपने घर परिवार में आराम से रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, जो दोनों लड़कियां थी वो थोड़ा सा उनका मानसिक संतुलन खराब था। मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से जो प्रताप था, उन लड़कियों का पिता, वह उनको डांटा करता था और कहा करता था कि ऐसे काम नहीं करते, वैसे काम करते हैं। इस तरह की उनको अकल बताया करता था। इस बात को जब उसकी ऊषा देवी सुनती थी तो उसको बुरा लगता था। वह कहती थी कि मेरी बेटियों को ऐसे मत डांटा करो, ऐसे मत फटकारा करो। दोस्तों, लेकिन जो प्रताप होता है वह पिता का धर्म निभा रहा था। वह कहता था कि ये जब काम करना नहीं सीखेंगी तो ये आगे क्या काम करेंगी, तो इनको थोड़ा बहुत तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने इनकी बुद्धि पहले से ही खराब कर दी है। दोस्तों, इस तरह से जब वह पिता प्रताप अपनी बेटियों को धुतकारा करता था, उनको कुछ सिखाया करता था, तो उनकी माँ ऊषा वह गुस्से से लाल हो जाया करती थी। और इसी तरह से एक दिन ऊषा अपने पति से नाराज होकर कहने लगी कि मैं अपनी बेटियों को अलग लेकर रह लूंगी और इनका गुजारा आराम से कर लूंगी, तुम्हारे साथ इनको अब मैं नहीं रखूंगी। दोस्तों, वह अपनी बेटियों को ले जाकर दूसरी कॉलोनी में एक मकान किराए पर लेकर वहां पर रहने लगती है। दोनों बेटियां उसके साथ रहने लगती हैं, पति अलग से अपने घर में रह जाता है। तो आराम से वह वहां पर रहा करते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन वह अपने घर में से ना ही दोनों बेटियां निकली और ना ही ऊषा देवी घर से बाहर निकली। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। आस पड़ोस के लोग देख रहे थे कि इस घर में से कोई भी अभी तक निकला नहीं है। वो परेशान हो रहे थे। वह वहां जाकर उनमें से एक आदमी देखता है खिड़की से झांक कर कि आखिर ये कर क्या रहे हैं जो घर में से बाहर निकले नहीं है अभी तक। तो वह जाकर जब खिड़की से अंदर झांक कर देखता है तो एक लड़की उसको नजर आती है। उस लड़की से पूछता है कि तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो वह लड़की कहती है हमारी मम्मी मरी हुई पड़ी हुई है। दोस्तों, यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वह और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है। घर के सामने वो खड़े हो जाते हैं और जो खिड़की होती है वहां से झांकने लगते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस दरवाजे को खोलती है और अंदर जैसे ही नजारा देखती है पुलिस, तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस की समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। दोस्तों, पुलिस देखती है कि बेड के ऊपर ऊषा देवी खून से लथपथ हुई पड़ी हुई थी और वहीं पर दोनों बेटियां गुड्डे गुड़ियों से आराम से खेल रही थी। उनको ये नहीं लग रहा था कि उनकी मम्मी मर चुकी है और ना ही उनको ये लग रहा था कि पुलिस हमें देख रही है या फिर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, पुलिस डेड बॉडी को उठाती है, उन दोनों लड़कियों को अपने साथ थाने ले जाती है और वहां जाकर उनसे पूछताछ करती है। तो वह बताती नहीं है, कुछ भी बोलती नहीं है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वह दोनों लड़कियां बताती हैं कि हमारी माँ हमें गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलने दे रही थी, इसलिए मैंने उसके सर में डंडा मारा और जैसे ही वह बेड पर गिर गई तो मैंने चाकू उठाकर उसकी गर्दन के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और अब हम आराम से गुड्डे गुड़ियों से खेलेंगे। दोस्तों, इस बात को सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है, अचंभे में हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। जब ऐसा कोई केस हमारे घर में हो तो हमें क्या करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर हम वीडियोस बनाकर लेकर आते हैं अपने चैनल तिरछी बात पर। और अगर आप अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर निकलवाना चाहते हो या फिर आप अपनी सच्ची घटना बताना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सावधान रहिए, परिवार को संभाल कर रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।